हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, सन साइन हो या फिर मून साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई बिगनिंग हो रही है या फिर कोई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी नई शुरुआत हो रही है या फिर अगेन मैं कहूँगी आप करना चाह रहे हैं, कहीं मनी, पैसे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड होती हुई नहीं दिख रही है, या फिर आपको कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी उतना नहीं देती हुई दिख रही है जितना कि एक सेटिस्फेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में लाती हुई दिख रही है। और कहीं देखिए, इसी से रिलेटेड आपको किसी लेवल पे किसी तरीके से सब्र रखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। या फिर देखिए, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि शुरुआत तो हो गई है लेकिन आप सब्र ज़रूर रखें, क्योंकि कितनी बारी होता है ना कि हम थोड़े से बेसब्रे हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बहुत जल्दी आउटकम को एक्सपेक्ट करने लगते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, या तो ऐसी एनर्जीज में आप हैं एरीज, और अगर नहीं है तो कार्ड्स की तरफ से मैसेज है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और यहाँ पे देखिए, कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है कि या तो कोई विश, कोई डिज़ायर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक पूरी हो रही है, या फिर जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आपको इस वीक ऐसा लग रहा है कि अब वो डिज़ायर, अब वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी जिसको आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। ये विश, ये डिज़ायर सबके लिए डिफ़र कर सकती है, लेकिन यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के ऊपर द चैरियट का कार्ड है। तो इसके हिसाब से ट्रैवल से रिलेटेड कोई विश, कोई डिज़ायर हो सकती है, या फिर किसी व्हीकल के खरीदने से रिलेटेड भी कोई विश, कोई डिज़ायर हो सकती है। और देखिए, कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि अगेन या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर इस वीक ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कोई व्हीकल आप इस वीक खरीद रहे हैं या फिर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो बहुत एक कॉन्फिडेंस चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है, और बहुत असर्टिवली आप आगे भी अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने हार्डवर्क किया तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी किसी लेवल पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है सीख। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अल्टीमेटली अपने प्रोफेशनल, पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं, उसको लेकर आप और नॉलेज गेन करें और अपनी स्किल्स को अपडेट करें, और उसी से रिलेटेड अपनी खोज को आप ना बंद करें, अपनी सर्च को आप ना बंद करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड इंट्यूशन।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में सरफेस लेवल के लिए आप बहुत एक्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कहीं उसी से रिलेटेड एक सोच आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं सरफेस लेवल के लिए अगेन आपकी बहुत एक्टिव एनर्जीज हैं, पर डीपर लेवल पे आप थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, इतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो पावर पोजीशन अथॉरिटी आपके लिए अहम या तो इस वीक रह रही है, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, उनसे आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे आपकी ज़्यादा बातचीत रह रही है, और कहीं देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रहती हुई दिख रही है। आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, एक डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक तरीके से भी अपना काम इस वीक आप करते हुए दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर पीछे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैज़र्ड मैनर में थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को लीड करने की अपॉर्चुनिटी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कोई एंडिंग बिगिनिंग स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और कहीं इस एंडिंग बिगिनिंग की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक कंफर्ट, एक लग्जरी आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही है, या तो बहुत एक लव, अटेंशन, केयर आपको आपके लव्ड वन की तरफ से मिल रहा है, या फिर आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और कहीं देखिए आपकी भी बहुत ही एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और कहीं कंफर्ट लाइफस्टाइल पे ही आप खर्चा करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने घर को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा अपने घर के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि एक कैसे आप ब्यूटीफुल करें उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मदर लाइक फिगर हैं, उनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो देखिए ओवरऑल ही टॉरस इस वीक की एनर्जी ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हीलिंग बिगिंस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि अगर कोई भी चीज़ डीपर लेवल के लिए आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज़ की हीलिंग करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, कहीं उसी की वजह से एक हीलिंग भी आपकी हो रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लव बिगिंस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नई बिगनिंग हो रही है, और कहीं देखिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको कोप अप करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे, तो इस वीक कहीं उन्हीं एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग एक चीज़ जो इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है,
आप कहीं जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पा रहे हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और देखिए, जहाँ एक तरफ एक हैप्पीनेस, एक जॉय रह रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से थोड़ा सा एक स्ट्रेस, थोड़ी सी एक परेशानी भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, जब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे होते हैं, खूब सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, तो हम परेशान होते हैं, लेकिन ये परेशानी हमें उस तरीके से परेशान नहीं करती है। तो ओवरऑल के लिए देखिए, एक अच्छी एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं उसकी डेडलाइन बहुत नज़दीक आ रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पास समय ही नहीं है, कहीं टाइम की शॉर्टेज सी रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड अवेयरनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं इस वीक जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है उसको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इन द प्रोसेस किसी इंसान की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए जो भी आप सरफेस लेवल पे कर रहे हैं उसको लेकर बहुत अलर्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहे हैं। अपने लॉजिक, अपने खुद के ऊपर, या फिर मैं कहूँगी अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर डिपेंड करते हुए दिख रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़े से मैनिपुलेटिव भी आप इन अ हेल्दी वे होते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए एम्ब्रेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी नई बिगनिंग इस वीक आपकी लाइफ में हो रही है, और देखिए ये सबके लिए डिफर कर सकता है लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही है, उसको आप खुले हाथों से एम्ब्रेस करें, उसको आप बहुत लविंगली, बहुत हैप्पीली वेलकम करें। क्योंकि देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं एक खुशी तो है लेकिन कहीं एक उलझन, कहीं एक स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत रहता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ों को कहीं आप साइड पे करके, जो भी अगेन मैं कहूँगी कि नई शुरुआत हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करें। या फिर देखिए, यहाँ पे कार्ड का मैसेज ये भी रह सकता है कि आप नए तरीके से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डील करने की। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड फर्टिलिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, आपको बहुत एक फर्टाइल ग्राउंड मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी कंड्यूसिव आपके गोल, आपके मकसद के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी किसी लेवल पे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्रेम ऑफ माइंड कैंसेरियंस काफ़ी नेगेटिव रहता हुआ दिख रहा है। कहीं आप देखिए उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ठीक नहीं हैं, और आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं या फिर नहीं देखना चाह रहे हैं जो अच्छी हैं, जिनसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा आप भी अगर करते हुए पाएं कैंसेरियंस, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी इंसान की लाइफ में 100% सब कुछ उनके हिसाब से नहीं
नहीं हो रहा होता है। हमेशा ही कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, कुछ हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, और हम जिन पे फोकस करते हैं वैसी ही एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और वैसा ही हम यूनिवर्स से और अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप उनको नहीं देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कैंसेरियंस, अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिलीज एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं, या तो देखिए किसी चीज़ को लेकर बहुत आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बहुत एक एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन या फिर पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कि कहीं इसी एक्सपेक्टेशन को किसी लेवल पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है ज़िंदगी में सिर्फ दो ही दुख के कारण हैं, एक एक्सपेक्टेशन, एक अटैचमेंट। तो देखिए, कहीं फिर से मैं कहूँगी इस एक्सपेक्टेशन को या तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर ओवरऑल के लिए देखें तो कैंसेरियंस ये भी हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या हो रही है, और इसी एंडिंग बिगनिंग की वजह से आपको पर्सनल फ्रंट में एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। कहीं बहुत एप्रिसिएशन, कहीं बहुत एक रिकॉग्निशन भी आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस से आपको मिल रहा है। देखिए, जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है हेल्पलेस एंड होपलेस। और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर इस वीक अगर आप बहुत मायूस हो रहे हैं, एक हेल्पलेस फीलिंग हो रही है, आप होपलेस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉज करके अपनी सेल्फ टॉक की चेकिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि यकीनन देखिए, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके माइंड में चल रही है। और देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा भी कि कहीं आप पॉजिटिव चीज़ें जो भी आपके, अगेन मैं कहूँगी प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही हैं, उनको नहीं देख पा रहे हैं, कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है। तो देखिए, ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने की ज़रूरत है, एक सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।